अगर अतीक अहमद अपराधी था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, तो फिर इस ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो वेद खुल जाएगा। ये कह रहे ब्रजभूषण सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी के लिए। क्योंकि देश का जवान, देश का नौजवान, देश का किसान और देश का पहलवान पूरी तरीके से सड़कों पर आया। जब नोटबंदी हुई थी और 2000 का नोट निकाला गया था, तो प्रधानमंत्री जी के संबोधन में ये कहा गया था 2000 का नोट आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, समझ रहे? और कल 2000 का नोट बंद हो गया, तो वहाँ से ये कहा जा रहा है कि 2000 के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कोई भाई अपने इस कलाई पे राखी नहीं बंधवाएगा और कोई बहन अपने भाई की कलाई पे राखी नहीं बांधेगी जब तक ब्रजभूषण को जेल में नहीं डाला जाएगा। नमस्कार, जंतर मंतर से मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से, क्योंकि 23 अप्रैल 2023 से यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। लेकिन अभी भी ब्रजभूषण अपने बयान पर कायम हैं। वो गुड टच बैड टच सिखा रहे हैं और कह रहे हैं हमने बंद कमरे में कुछ भी नहीं किया, जो किया बड़े हॉल के अंदर किया। यानी हमने कोई बदतमीजी इन खिलाड़ियों के साथ नहीं की। लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए, क्यों आए हैं यहाँ पर? इन बच्चों के समर्थन में आए हैं जिन बच्चियों के साथ शोषण किया गया है। बड़ी दुख की बात है कि इतने बड़े पद पर रहकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने शोषण किया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपनी छाती 56 इंच की बताते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वे बच्चियों के लिए एक ट्वीट नहीं किया है, ना बच्चियों को न्याय की बात कर रहे हैं। बड़ा शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा FIR हुई, उसके बावजूद अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया है। बाबा आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा अपराधियों को। बड़ी दुख की बात है। पार्टी में एक सांसद है, अपराधी नहीं, माफिया। माफिया भाई वो एक ही बात है, माफिया अपराधी। आप शब्दों का फेर ना करिए। आई समझ में, वो भी अपराधी था। अतीक अहमद जैसे मिट्टी में मिला दिया, ये भी अपराधी है। इस पर कितने मुकदमे लगे हुए हैं? 80-90 मुकदमे लगे हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी है, उस पर आतंकवादी एक्ट पे मुकदमा चल रहा है। ये किस तरह की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? अपराधियों का संरक्षण कर रही है, मुसलमानों पे अपराधी कह के हमला करती है। अगर अतीक अहमद अपराधी था, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, तो फिर इस ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? हमारी बेटियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? ये आम बात नहीं है। ये देश की वह बेटियां हैं जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। क्या इसका असर 24 पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को 24 में बुरी तरीके से लोकसभा के चुनाव में मात मिलने वाली है। मेहता भाई, क्या लगता है इसका जो असर है, इम्पैक्ट है? क्योंकि अब लोग यहाँ आ रहे हैं, इसको विपक्षियों ने अड्डा बना दिया है, कहा जा रहा है, मंच इसका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं। 24 का इम्पैक्ट पड़ेगा, 24 में इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, आप कह रहे हैं क्या इसका असर 24 में पड़ेगा? इसका असर 24 में नहीं, पूरे इंटरनेशनल में पड़ रहा है। हमारे देश की, खासतौर पर इस सरकार की वजह से पूरे भारत की छवि खराब हो रही है इंटरनेशनल पे। क्योंकि आप जैसे जो चैनल वाले सोशल मीडिया बाहर है ना, वो भी दिखला रही है, गोदी मीडिया नहीं दिखला रही। और आप जैसे अभी कह रहे थे कि ब्रजभूषण जी ये कह रहे हैं कि मैंने बंद कमरे में कुछ नहीं किया, जो भी कुछ हुआ खुले हॉल में हुआ। और मैं अब देखिए बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा है कि गुड टच बैड टच मुझे पता है, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि जाके किसी को बंद कमरे में कुछ करूँगा। मतलब ये लाइन में कह रहे हैं कि ये सब आरोप निराधार है। तो आप ये बताइए कि ये लड़की जो हैं, जो सम्मानित बेटियां हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ पर ये आन के बैठेंगी? क्या ये राजनीति कर रही हैं? जब इन पे गुजरी है या बीती है, जब तो आई हैं ये। और सुनिए, मैं एक आपको छोटी सी पंक्ति सुना रहा हूँ, एक छोटी सी पंक्ति सुना रहा हूँ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो वेद खुल जाएगा। ये कह रहे ब्रजभूषण सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी के लिए। अगर मेरी जबान खुल गई तो सब के सब लपेटे में आएंगे इसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण ने पूरी बीजेपी को हाईजैक कर लिया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक लीक पॉइंट है ब्रजभूषण सिंह जी के पास, इन पूरे भाजपा नेताओं का, लेके प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री अमित शाह से लेके सबका कहीं ना कहीं इस वजह से ये दबाव में है और कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट आज इनको फुटपाथों पे बैठना पड़ रहा है। आप बताइए, जब ये इंटरनेशनल बेटियां आज इनको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो जो ये एक आम बेटी हैं, जो भारत की आम बेटी है,
उनको क्या होगा बताइए। हाँ, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, तो मैं बेटी के समर्थन के लिए आया हूँ। तो ये बेटी विदेश से सोना लेके आया, गोल्ड मेडल लेके आया। हमारा बेटी तो हम तो आम है, हम तो ऐसा है, तो हमारा तो कोई सुनवाई नहीं होगा। सेनगर भाई, जो मेडल की बात हो रही है, कहा जा रहा 15 रुपए का है वो, तो दुर्भाग्यपूर्ण है ये, जिनकी मानसिकता खराब है। इस 15 रुपए के मेडल के लिए ही वो उसका अध्यक्ष बना हुआ है रेसलिंग का। समझ में आई, जिस पद को वो छोड़ना नहीं चाह रहा, ये 15 रुपए के मेडल वाला ही पद है वो। उनकी मानसिकता खराब हो गई है। इस मेडल के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, इस मेडल के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। छोटी मानसिकता के लोग हैं, हमारे देश को निरंतर गुमराह कर रहे हैं। भारत सरकार का कानून राज आज देश के सामने है। कानून मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा है। आप देखिए मोदी जी की नाकामियां, 2000 का नोट बंद करना पड़ रहा है। बड़ा नोटबंदी को इन्होंने बताया था देश में, अब उपलब्धियां गिनवाई थी। राहुल गांधी जी ने निरंतर पूरे देश को बताया नोटबंदी एक स्कैम है, उद्योगपतियों का काला धन सफेद किया गया है। आज वह बात प्रमाणित हो गई जब 2000 का नोट बंद किया गया। और आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इसमें चिप वगैरह पता नहीं क्या क्या बातें कर देश को गुमराह किया था। भारतीय जनता पार्टी निरंतर देश को गुमराह कर रही है और अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। हमारे देश ने बड़े बड़े इनके षड्यंत्रों को सहाय, जैसे पुलवामा जैसा आपने देखा हुआ कांड, जिसका खुलासा सत्यपाल मलिक जी ने किया है। उस कांड को लेकर कैसे वोट इनने मांगे, कैसे देश की जनता को डराया धमकाता है जा रहा है। एक ट्वीट भी 24 पे आया है, और देखिए अभी भी इसमें WFI अध्यक्ष लिखा हुआ है, हालांकि पद से बर्खास्त फिर भी लिखा है। मैं जो कोट कर रहा था हूबहू कोट कर देता हूं फिर से एक बार। मुझ पर लगे सभी आरोप गुड टच और बैड टच के हैं। आरोप बंद कमरे के नहीं, बल्कि बड़े हॉल के अंदर के हैं। आप बताइए कहां से आए हैं, लगता है इंसाफ मिलेगा? 1 महीने हो गया, 24 में इसका क्या असर है? 24 में असर तो बिल्कुल अच्छा दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि देश का जवान, देश का नौजवान, देश का किसान और देश का पहलवान पूरी तरीके से सड़कों पर आया। देश के किसानों ने 1-1 साल तक सड़कों पर रह कर के अपने लिए न्याय मांगा। बहन बेटियां भी आज 1 महीना के करीब उनको हो गया है, न्याय की गुहार है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो आप सड़कों पर आ सकते हैं। यही अगर क्राइम किसी एक साधारण व्यक्ति के ऊपर होता। सड़कों पर कहाँ हैं आप लोग? आप लोग तो यहाँ पर पंडाल बना के बैठे हैं। देखिए सड़क पे कहाँ निकल रहे हैं? इसको पंडाल बना दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये सड़क है, डाबर की सड़क है। जंतर मंतर देश का एक केंद्र है जहाँ पर किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। अगर यही क्राइम देश के किसी आम नागरिक के ऊपर होता तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता। कोई भी बेटी जब किसी भी तरीके के ऐसे अपने ऊपर किए गए दुराचार की बात करती है तो देश का कानून सबसे पहले उसके ऊपर FIR लिखता है दोषी के ऊपर और उसको सीधा जेल भेजता है और उस बेटी के मेडिकल होता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सीधे तौर पर तानाशाही है। जिम्मेदार कौन? देश का तानाशाह जिम्मेदार है। ये बहन बेटियां 1 महीने से यहाँ पर बैठी हुई हैं। इन्हीं बहन बेटियों ने जब देश के अंदर एक अपने देश का झंडे को पूरे दुनिया के अंदर लहराने का काम किया था, तो यही देश का मेरा सवाल नहीं सुना आपने। 24 में क्या असर है? 24 का असर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सत्ता से बाहर होनी है, क्योंकि देश का जवान, देश का नौजवान, देश का किसान, देश का पहलवान, देश की आम जनता पूरी तरीके से इस सरकार से त्रस्त है, परेशान है। कोई व्यक्ति आज ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हाँ हम इस सरकार में पूरी तरीके से सम्मान के साथ रह रहे हैं। लोगों के लिए रोजगार नहीं है। ठीक है, क्या लगता है? रोजगार नहीं है, कह रहे हैं रोजगार नहीं है। इतना रोजगार दे रहे हैं मोदी जी, खुद नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं 75,000। क्या रोजगार दे रहे हैं बताइए आप मुझे। नियुक्ति पत्र बांटा ना, 2 करोड़, कभी 90,000, कभी 75,000। दो वंदे भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखा रहे हैं। कहाँ दिखा रहे हैं? सिर्फ हवा में दिखाई दे रहा है मुझे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आप देख लीजिए, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई मतलब भारतीय रेल के कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जब सब चीज प्राइवेट कर दोगे तो कहाँ से रोजगार रह जाएगा बताइए मुझे। कोई भी एक ऐसा मैनिफेस्टो दिखा दीजिए उनका कि अभी तक उन्होंने कोई हॉस्पिटल भी बनाया हो, स्मार्ट सिटी बनाई हो। पात्रा जी ने, पात्रा जी को जानते हैं? संबित पात्रा। जानता हूँ। एक ट्वीट था, हर साल बन रहा है IIM, जानता हूँ। और IIM IIT सब बन रहा है, कॉलेज खुल रहे, विश्वविद्यालय। आप जिक्र कर रहे हैं संबित पात्रा जी का, जो बीजेपी ने आजकल उनको गोद ले रखा है, उनका ही जिक्र कर रहे हैं ना आप। देखिए, आप अभी बात की थी आपने 2000 के नोट की। जब नोटबंदी हुई थी और 2000 का नोट निकाला गया था तो
प्रधानमंत्री जी के संबोधन में ये कहा गया था 2000 का नोट आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, समझ रहे। और कल 2000 का नोट बंद हो गया तो वहां से ये कहा जा रहा है कि 2000 के नोट से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो जब ही देखिए पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की देश को जरूरत है, क्योंकि उनमें बिल्कुल नाम को बुद्धि चीज नहीं है, खाली देश को उन्होंने नुकसान किया है और पिछली तरफ धकेल दिया है देश को। आपको पता है कि नोटबंदी कितना बड़ा घोटाला है। गरीबों की जेब में से जो उन्होंने 10-5 हजार या 50 हजार बेटी के लिए जोड़ कर रख रखे थे, सिर्फ उनकी गुल्लकें फुटवाई हैं उन्होंने। बताइए मुझे किसी अमीर की तिजोरी टूटी हो? कितने लोगों की मौत हुई? कहा जा रहा है आतंकवाद खत्म हो गया, काला धन समाप्त हो गया। हाँ बिल्कुल सही सवाल किया आपने। एक बाबा रामदेव हुआ करते थे, जो पिछले विपक्ष में बाबा रामदेव थे, आज वो बाबा कामदेव हैं, समझ रहे नहीं। काला धन काला धन काला धन चिल्लाते थे, आज वो खुद काले हो गए हैं। इतना काला धन जोड़ कर रख रखा है उन्होंने। बताइए आज वो कहाँ से 10,000 करोड़ के मालिक हो गए, कहाँ से पीछे से नहीं। तो आप एक बात बताइए, 2000 नोट बंद होने से आपको तकलीफ हुई? मुझे क्यों तकलीफ होगी? तकलीफ उन्हें होगी जिन्होंने काला धन जमा कर रखा होगा। यहाँ तो सर 2 साल हो गए 2000 का नोट देखे हुए भी, जब से सरकार आई है जेब में पैसे छोड़े ही कहाँ हैं। क्यों सिंगर भाई, क्या लगता है 9 लाख 2000 नोट बंद करने का फैसला ऐतिहासिक मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मोदी जी की तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे? 9 लाख करोड़ रुपए का भैया ये घोटाला हुआ है नोट बंद करने में। 9 लाख करोड़ रुपए का। मोदी की तारीफ के मान नहीं है भाई। हाँ। मोदी की प्रशंसा। मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। पहले तो 500 जो चल रहा था काला धन लोग रखे हुए थे, सुनिए, 500 बंद किया, 1000 बंद किया, 2000 लेकर आए, 2000 बंद किया। क्या बड़ा फैसला नहीं है ये? नोटा बंद कर दो, नए क्या फायदा, नए पुराने फायदा ये कह रही बीजेपी, काला धन खत्म हो गया, काला धन वापस आएगा, काला धन तो बीजेपी और आतंकवाद खत्म हो गया। कब आएगा काला धन वापस? सर कब आएगा? वो सारा बीजेपी वालों के पास ही था पैसा, और किसके पास है? कह रहे हैं बीजेपी वालों के पास पैसा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 9 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हो गया इसमें 2000 के नोट में चालू बंद करने में। और सुनिए, वो जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी, वो भारतीय जनता पार्टी का स्कैम था। आप मीडिया वाले लोग दिखा रहे हो अडानी का घोटाला। अडानी ने कौन सा घोटाला कर दिया? अरे ये तो कांग्रेस ही कह रही है। कांग्रेस तो क्या कह रही? कांग्रेस यही कि अडानी ने घोटाला किया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर गुमराह कर रहा है जो भी कह रहा है। ये तो भारत सरकार का घोटाला है। भारत सरकार ने जो स्कैम किया है वो घोटाला है। भाई पीएफ का पैसा कौन दे रहा है? एलआईसी का पैसा कौन दे रहा है? वो छीन थोड़ी रहा है। अडानी की क्या औकात है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भ्रष्टाचार किया है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने वो खुलासा किया है। अडानी के नाम पे पर्चे ना फाड़ो, इसीलिए जांच नहीं करवा रहे, इसीलिए कोई वो नहीं हो रही। अब सुप्रीम कोर्ट में दिखावा चल रहा है, कानून मंत्री का इस्तीफा लिया गया। एक जुमला है कि देश को बेच दिया, खरीदा किसने? अडानी तो एक मैनेजर हैं, असली मालिक जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, समझ रहे हैं आप। ये तो एक खाली अडानी अंबानी मोहरे हैं, असली जो मालिक हैं। आप लोग शुक्र मनाओ, इतना मजबूत पीएम मिला 70 साल के बाद। आप मुझे एक बात बताइए, आपके काल में आया इतना बढ़िया पीएम। आप पत्रकार हैं या पीएम साहब की वकालत करने आए? मोदी जी की वकालत करना है या वकील बनकर आए? अच्छे पीएम है कि नहीं? अरे अच्छे पीएम, देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छे पीएम है तभी तो बेटियां बैठी हैं। पीएम है इसीलिए बेटी बेटा है रो रहा है। क्या अकेले ही नहीं है? मनीषा वाल्मीकि के साथ जब हाथरस में बलात्कार हुआ था तो पुलिस वालों ने उस बेटी को जला दिया, ठीक है। और प्रियंका गांधी जी को किस तरह कस्टडी में रखा गया? वहाँ पे भी बाबा की सरकार थी और बलात्कार ठाकुरों ने किया था, ठाकुरों ने किया था। आप लोग जाति से क्यों जोड़ रहे हैं हर घटना? यार अपराधी, अरे तो हर घटना को जाति से जोड़ बदनाम करती है ना बीजेपी कि ठाकुर ऐसे कर रहे हैं। हम ठाकुर कह रहे हैं बेटियों को न्याय दो। भारतीय जनता पार्टी के नेता ठाकुर है, उससे ठकुरायत नहीं चल रही। आई समझ में? आरएसएस का मतलब ठाकुर नहीं है। ये गुंडे और माफिया हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। एक मिनट। बाबा विधानसभा में खड़े होके ये कहते हैं जो माफिया जुल्म करेगा या किसी को सताएगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। दिक्कत क्या है फिर? अरे दिक्कत तो यही है, देखिए कितना बड़ा जुल्म है, शोषण हुआ है बेटियों के साथ, वो भी इंटरनेशनल बेटियों को। उनको आप कब मिट्टी में मिला रहे हैं? कब मिलाओगे? हम तो इंतजार कर रहे हैं। या यूं नहीं मिला रहे हैं कि वो आपकी जाति से आते हैं या बाहुबली है? मुसलमान होते अगर शाहरुख खान का बेटा, वो तो कोई आर्यन का कोई सबूत था, सबूत कोई ना, ड्रग्स का वो फंसा के जेल में डाल दिया तुरंत।
अगर शाहरुख खान, सलमान खान का, आमिर खान का कोई हाथ होती है यहाँ पे तो कब मीडिया ने उसके पीछे पड़ा रहता, मीडिया वहीं पहुंच जाता, वही दिखाता, बार बार जूम करके वही। नेता चुन लिए भारतीय जनता पार्टी के, काम है नहीं कुछ, अब मां लगे हैं धीरेन्द्र शास्त्री के उसमें, फिर भाई नेता क्यों बन गए? धीरेन्द्र शास्त्री काम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए यार, चर्ची हिंदू राष्ट्र के लिए। आप बेवकूफ मत बताइए। हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या फायदा होगा? हिंदू राष्ट्र बनाने से मेरे को एक क्या नुकसान है हिंदू राष्ट्र बनाने से? ये जाति धर्म के नाम का हिंदुस्तान नहीं है ना, ये हिंदुओं का बेटी है, ये मुसलमान का तो बेटी नहीं है, ये तो बहन बेटी राम राज बनाने के लिए आया था ना, बोल रहा ना तुम तो हमारे साथ दो, हम। क्या हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है मेहताब भाई? आप मुझे एक बात बताइए, जरूरत क्या है हिंदू राष्ट्र की? तो मैंने कहाँ समर्थन किया? आप एक मिनट देखिए, एक मिनट मेरी बहन, आप चुप, मैं बताता हूँ इनको। देखिए, प्रधानमंत्री इनके हिंदू, गृह मंत्री इनके हिंदू, राष्ट्रपति इनके हिंदू, मुख्यमंत्री इनके हिंदू, तो फिर कहाँ से हिंदू खतरे में है और कहाँ से हिंदू राष्ट्र? आज भी तो हिंदू राष्ट्र ही है। तो इतने बड़े बड़े पदों पे जब ये लोग बैठे हैं तभी तो बनेगा हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, दलित को आप हिंदू नहीं मानते, कुम्हार को आप हिंदू नहीं मानते, धोबी को आप हिंदू नहीं मानते, ईसाई को आप हिंदू नहीं मानते, क्रिश्चियन को आप हिंदू नहीं मानते, तो सुनिए, जाट हिंदू है कि नहीं? जाट को भी हिंदू, जाट को ये हिंदू नहीं मानते, कौन नहीं मानता? ये भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बीजेपी नहीं मानती, आप खुद नहीं मानते? बीजेपी नहीं मानती। आप मानते हैं जाट को हिंदू? हिंदू तो है ही, पूरा देश ही दलित हिंदू है या नहीं? ये नहीं मानते। अरे ये छोड़िए, भाजपा वाले नहीं ये मानते। माने ना माने छोड़िए, आप बताइए दलित हिंदू है कि नहीं? वो तो है, लेकिन जरूरत क्या है जातियों में बांटने की? सब वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप 3% पे कैसे हिंदू राष्ट्र बना लीजिए। और देखिए, मेरे भारत की जो संस्कृति है, यही मेरे भारत की संस्कृति है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है मिलकर भाई भाई। हिंदू राष्ट्र से क्या नुकसान? हिंदू राष्ट्र से बनाने से क्या फायदा है? ये तो सभी जाति वर्ग के लोगों का रहने का। ये तो हिंदू राष्ट्र है ना, तो इससे आगे क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? और हिंदू राष्ट्र का आगे क्या देगा? हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई मतलब नहीं है। हमें ये जो बहन बेटी हमारी बैठी हुई है ना यहाँ पे, इनके साथ अन्याय, उत्पीड़न, शोषण हो रहा है ना, तो आप इस चीज को बंद कर दीजिए ना। सरकार, हम केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं कि ये हमारी जो मोदी जी हैं वो बहन बेटियों को बचाने की एक अपील करते हैं, एक नारा देते हैं, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटी यहाँ पे बैठी है, बताइए, बताओ क्या मेहता भाई? आखिरी सवाल, बिल्कुल, ये जो एक सेकंड, आखिरी सवाल मेरा यही है, 23 अप्रैल से ये धरना चल रहा है, अब 1 महीने हो चुके हैं, कब तक आप लोग खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे यहाँ? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। सुनिए, मैं आपके कैमरे के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब तक इन बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई भाई अपने इस कलाई पे राखी नहीं बंधवाएगा और कोई बहन अपने भाई की कलाई पे राखी नहीं बांधेगी जब तक ब्रजभूषण को जेल में नहीं डाला जाएगा। जेल में जाएगा, फिर दूसरे दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। मैं विनती करता हूँ कि मोदी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, और प्रेस से भी आपके माध्यम से, कि मोदी क्या हिंदू है? मोदी हिंदू है? देखिए, अलग अलग एंगल है, देखेंगे तो हिंदू लगेगा, अपनी जब धर्म बात करेगा आदमी तो हिंदू रहेगा, हिंदू लगेगा। अगर वो देश के एक तो रामचंद्र जी हमारे थे क्षत्रिय, श्री कृष्ण जी महाराज थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, और ये कौन सा किस कास्ट का वो हिंदू है या क्या है? ये मुझे बताओ ना। तो ये किस हाँ, बात ठीक है, की- ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपने राष्ट्रवाद, ये एक हिंदू राष्ट्र की आपने बात की ना, हिंदू राष्ट्रवाद का क्या बात है? ये कैसा राष्ट्रवाद बनाना चाहते हैं? वो तो राम जी तो कृष्ण जी ने मर मिटते थे जो कह देते थे, और इसने जो आए आज तक जो मानना तो कुछ नौजवानों को जॉब या कुछ और तक देनी थी, लेकिन उल्टा उनसे हमारी इज्जतें छीन ली, हमारी पगड़ी को हाथ डाला मोदी ने। तो ये हम इसको अब इसका लिहाज नहीं करेंगे। यहाँ से कहा जा रहा है इसका आप लिहाज नहीं करेंगे, एक ही आवाज, जंतर मंतर, इस पवित्र धरती से एक ही आवाज, ब्रिजभूषण शरण सिंह को जल्दी से गिरफ्तार किया जाए, जल्दी से गिरफ्तार किया जाए, तभी जाकर ये जो आंदोलन 23 अप्रैल से चल रहा है वो खत्म होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।